हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, डिल्यूज़न पे। डिल्यूज़न करेंगे और हेलुसिनेशंस करेंगे, और अगर टाइम बचा तो ओसीडी और सिज़ोफ्रेनिया भी कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मैक्सिमम आपका ये जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी का आता है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम डिल्यूज़न पे बात करेंगे। तो डिल्यूजन को पहले क्या बोलते थे? पैरानॉइड डिसऑर्डर बोलते थे। इज़ ए टाइप ऑफ सीरियस मेंटल इलनेस कॉल्ड साइकोसिस। अब देखो, साइकोसिस क्या होता है? जिसमें एक पर्सन का रियलिटी के साथ कोई टच नहीं रहता है, वो आ गया आपका साइकोसिस। इन विच ए पर्सन कैन नॉट टेल वट इज़ रियल फ्रॉम वट इज़ इमेजिन, ठीक है। अनशेकेबल बिलीव इन समथिंग, experience non-bizarre delusions, which involve situation that could occur in real life, such as being followed, poisoned, और loved from a distance। अब देखो, डिल्यूजन क्या है ना, ये क्या होता है? एक इलनेस है, मेंटल इलनेस है, जिसमें क्या होता है, एक इंसान के इरेशनल थॉट्स आते हैं, अनशेकेबल बिलीव्स होते हैं कि आप जिन बिलीव्स को चेंज नहीं कर सकते हो। और क्या होता है? बिज़ारे डिल्यूजन्स होते हैं, जैसे कि उनको लगता है कि उनको कोई फॉलो कर रहा है, या कोई उनको जहर देने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई बड़े दूर से उनको मतलब प्यार करता है। पर ये जो चीज़ें असली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट उनको लगता है कि ये सब हो रहा है। तो ये क्या आ गया? आपके डिल्यूजन डिसऑर्डर आ गए। और ये जो डिल्यूजन है, ये क्या है? सिजोफ्रेनिया का एक पॉजिटिव सिम्टम है, कॉमन सिम्टम एंड पॉजिटिव सिम्टम। occur in middle to late life. Delusion disorder itself is rare. अब delusion disorder ज़्यादातर सिजोफ्रेनिया का एक सिम्टम ही देखा जाता है, या किसी और डिसऑर्डर के साथ ये दिखेगा। अब सिर्फ सिंगल ऐसे मतलब अकेले में डिल्यूजन डिसऑर्डर बहुत रेयर केस होता है, ठीक है। अब आगे इसके टाइप्स, क्वेश्चन आता है आपको टाइप्स में से। इरोटॉमिक, ग्रैंडियोस, जेलसी, परसिक्यूटरी, सोमैटिक, मिक्स्ड, ठीक है। ये इसके 6 टाइप्स हैं। अब देखो, इरोटॉमिक में क्या होता है ना, बिलीव दैट एनी पर्सन ऑफर समथिंग। इनको लगता है कि बहुत कोई इंपॉर्टेंट या फेमस पर्सन है, वो क्या करता है? इनको प्यार करता है, मतलब जिस पर्सन को डिल्यूजन होते हैं, ठीक है। ये उस टाइप का है। ग्रैंडियोस क्या आ गया? इसमें क्या होता है कि एक पर्सन को लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पावर है, जैसे कि वो वर्ल्ड को चेंज कर सकता है या थंडरिंग करवा सकता है, इस टाइप की पावर, ठीक है। जेलसी क्या आ गया? कि जो आपका पार्टनर, ये जिसके साथ आप रहते हो, आपको क्या लगता है कि वो आपको क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है, ठीक है। अनफेथफुल है आपके साथ आपका पार्टनर। और आ गया परसिक्यूटरी। इसमें क्या होता है ना, बिलीव दैट दे आर बीइंग मिसट्रीटेड, और इनको लगता है कि मतलब परसिक्यूटरी में क्या होता है? सिम्टम में जिसको परसिक्यूटरी डिल्यूजन होता है, उनको लगता है कि उनको कोई फॉलो कर रहा है, या फिर उनको कोई हार्म करना चाहता है। और ये इस चीज़ के लिए ये इतना श्योर होते हैं कि क्या करते हैं? जाके कंप्लेन भी करवा देते हैं। सोमैटिक आ गया। सोमैटिक में क्या लगता है कि कुछ एक पर्सन को क्या है कि कुछ फिजिकल डिफेक्ट है, और इतना मतलब होगा नहीं, बट लगेगा उनको कि है, और वो उस चीज़ के लिए इतना सीरियस होंगे कि वो मेडिकली भी आप उसको प्रूफ नहीं कर पाओगे, बट वो उस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाएंगे। मिक्स्ड क्या हो गया? जिनको ये 5 टाइप में कोई 2 या 3 मतलब मिक्स करके भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल था डिल्यूजन, इरेशनल या अनशेकेबल बिलीव्स, बिज़ारे डिल्यूजन्स होते हैं इसमें। ये इसकी टाइप आ गई, इरोटॉमिक, ग्रैंडियोस, जेलसी, परसिक्यूटरी, सोमैटिक एंड मिक्स्ड। कॉज क्या आ गए इसके? जेनेटिक, बिहेवियरल, इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या आ गए? इरिटेबल मूड रहेगा, गुस्सा आता रहेगा, हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं साथ में। अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन DSM-5 के रिलेटेड पूछ लेते हैं, और DSM में से आपको यहाँ एक्सिस के बारे में क्वेश्चन आएगा कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर कौन सी एक्सिस में फॉलो करता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब ये जो DSM-5 है, लेटेस्ट एडिशन चल रही है डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल की। इसमें क्या डायग्नोज किया गया है कि जो डिल्यूजन डिसऑर्डर है, उसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि एक जो पर्सन है उसको कम से कम 1 महीने के लिए क्या नॉन बिज़ारे डिल्यूजन्स होने चाहिए, ठीक है। एंड डज नॉट हैव द, और किसी और साइकोटिक डिसऑर्डर का कोई
सिम्पटम नहीं होना चाहिए, जैसे कि सिज़ोफ्रेनिया का हैलुसिनेशन साथ में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ़ अगर डिल्यूजन 1 महीने तक होगा, ये सिम्पटम्स दिखेंगे जो हमने ऊपर टाइप्स पढ़ी, तो हम क्या डायग्नोज़ करेंगे, हम मतलब जो भी जो आपका साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या डायग्नोज़ करेगा कि एक पर्सन को डिल्यूजन है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या आगे इसके, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी दे सकते हो आप, सीबीटी कर सकते हो, फैमिली थेरेपी दे सकते हो उनके घर वालों को कि उसको कैसे ट्रीट करना है, या फिर अगर बड़ा ही ज़्यादा होगा तो मेडिकेशन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या आ गया, ये सेंसरी एक्सपीरियंस होता है कि जो इंसान को लगता है रियल है, बट उसका माइंड उस चीज़ को क्रिएट कर रहा होता है और वो चीज़ें असली में नहीं हो रही होती हैं। ये भी क्या आपका एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। यू माइट आपको क्या लगेगा, यू माइट हियर ए वॉइस दैट नो वन एल्स इन द रूम कैन हियर और सी ए इमेज दैट इज़न्ट रियल। आप मतलब अगर अगर आपको हेलुसिनेशंस हो रही हैं, तो अगर आप रूम में बैठे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आपको क्या होगा, अगर आपको विजुअल हेलुसिनेशंस हो रही हैं, तो जो चीज़ किसी को नहीं दिख रही होगी, क्या पता कोई पर्सन हो, कोई चीज़ हो, किसी को नहीं दिख रही बट आपको दिखेगी। और अगर ऑडिटरी है तो आपको आवाज़ सुनाई देगी बट और किसी को नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो आवाज़ या फिर वो कुछ चीज़। बट अगर हेलुसिनेशंस है तो आपका माइंड क्या कर रहा है, उस चीज़ को क्रिएट कर रहा है। अब आ गए इसके सिम्पटम्स, क्या आ गए, दीज सिम्पटम्स में बी कॉज्ड बाय, ये मेंटल इलनेस की वजह से भी हो सकते हैं, या किसी मेडिकेशन का या कुछ आप दवाई ले रहे हैं ऐसे ही उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर फिजिकल इलनेस, या कोई ज़्यादा अल्कोहल वगैरह लेता है तो उसको भी क्या हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। टाइप्स आ गई इसकी, कितनी 5 टाइप्स हैं। विजुअल हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, ऑडिटरी एंड टैक्टाइल। अब सबसे पहले विजुअल, ये मैंने अभी आपको बताया कि विजुअल क्या होती हैं। आपको कोई पर्सन दिखेगा या कुछ चीज़ दिखेगी जो कि असली में नहीं होगी, बट आपका माइंड उस चीज़ को क्रिएट कर रहा होगा। ऑल्फैक्टरी क्या आ गई, स्मेल के रिलेटेड। आपको कुछ अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, कि जैसे कुछ लोगों को लगता है कि हमारी बॉडी से स्मेल आ रही है बट असली में नहीं आ रही होती है वो। और ये ज़रूरी नहीं है कि स्मेल मतलब गंदी वाली स्मेल को इंक्लूड करे, बट कुछ सेंट या कुछ प्लीजेंट स्मेल भी हो सकती है, ठीक है। गस्टेटरी आ गया टेस्ट के लिए, कुछ खाओगे वैसा टेस्ट होगा कि नहीं होगा, बट आपको वो चीज़ वैसा टेस्ट करेगा। ऑडिटरी क्या आपके सबसे कॉमन है कि जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा है, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस है। इसमें क्या आती हैं, आवाज़ें आती हैं, जैसे कुछ आपको कोई डांट रहा है, प्यार वाली आवाज़ भी आ सकती है, कि कोई कोई टाइप की आवाज़ जो कि असली में नहीं हो रही है बट आपको सुनाई दे रही है, वो क्या आ गया आपके ऑडिटरी हेलुसिनेशन। अब आ गया टैक्टाइल, ये टच के रिलेटेड होती है, फीलिंग ऑफ टच और मूवमेंट इन द बॉडी, ठीक है। यू माइट फील, आपको लगेगा कि आपकी बॉडी के ऊपर कुछ चल रहा है या आपके अंदर ऑर्गन्स में कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका टैक्टाइल हेलुसिनेशन। अब देखो ये जो वर्ड है, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, ऑडिटरी, टैक्टाइल, जब आप कम्युनिकेशन पढ़ते हो या ए पेपर का भी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ये वर्ड देखने को मिलेंगे, तो पता होना चाहिए। ऑल्फैक्टरी क्या हो गया, स्मेल, गस्टेटरी क्या आ गया, टेस्ट, और ऑडिटरी क्या आ गया आपका सुनने वाला, और टैक्टाइल क्या आ गया, टच के रिलेटेड आ गया, ठीक है। अब कॉमन काज क्या है इसके, सबस्टांस यूज मतलब अल्कोहल वगैरह या कुछ ड्रग ले रहे हो उसकी वजह से हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप की वजह से हो सकता है, कुछ मेडिकेशन आपको ऐसी मतलब खा रहे हो जिनकी वजह से हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। अब देखो ये जो पार्किंसन डिजीज़ हैं, ये किसकी वजह से होता है, सब्सटेंशिया निग्रा एक हमारे मिड ब्रेन में पार्ट होता है जहाँ से डोपामिन रिलीज होता है, तो ये उसकी वजह से होता है। ये क्या है, एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। साइकोसिस में, इपिलिप्सी मेडिकेशन में ट्रिगर हेलुसिनेशन सिम्टम। अब ट्रीटमेंट क्या आगे इसके, या तो मेडिकेशन या फिर काउंसलिंग। अब ये अलग से है, ये इसके साथ में है। अब नेक्स्ट आ गया आपका ओसीडी, ठीक है। ये क्या आ गया आपके, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये क्या इज़ ए कॉमन क्रोनिक एंड लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन हैज़ अनकंट्रोलेबल रीअकरिंग थॉट। अब ये जो अनकंट्रोलेबल रीअकरिंग थॉट हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्सेशन एंड और बिहेवियर। और उस थॉट को जो हम उस थॉट को कम करने के लिए जो हम बिहेवियर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपल्शन। दैट ही और शी फील टू वर्क टू रिपीट ओवर एंड ओवर, ठीक है। अब देखो, अब ओसीडी क्या, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन ना। ऑब्सेशन क्या आ गया आपके, अनवांटेड थॉट और आइडिया दैट डिस्टर्ब योर लाइफ एंड मेक इट हार्ड फॉर यू टू फोकस ऑन अनदर। ये क्या आपके ऐसे थॉट हैं कि ये जो दोबारा दोबारा आते हैं आपके दिमाग में, और मतलब जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उन थॉट को कम करने के लिए जो आप बिहेवियर करते हो बार बार, वो क्या आ गया आपका, कंपल्शन। तो ये आ गया ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर। ऑब्सेशन आ गया आपका थॉट के रिलेटेड, कंपल्शन आ गया जो बिहेवियर कर रहे हो आप ऑब्सेशन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, वो क्या आ गया आपका, कंपल्शन।
फोर कैटेगरीज हैं इसकी मेन, ऐसे कहीं आपको 7 भी मिलेंगी, 10 भी मिलेंगी। अब मेन जो है वो क्या आ गया, क्लीनिंग एंड ये जो पेंसिल से लिखा है ये मैं बताती हूँ क्या, आप इसको अभी इग्नोर करो। सबसे पहले क्लीनिंग एंड कंटेमिनेशन, ठीक है, कि कुछ इंसान को लगेगा कि मतलब वो बार बार खुद को साफ करेगा या चीज़ों को साफ करेगा, लगेगा कि गंदा हो गया मैं, ठीक है, ये उस टाइप का आ गया। सिमिट्री एंड ऑर्डरिंग, कुछ लोगों को लगता है कि हमें चीज़ों को वैसे ही रखना है, जैसे अगर आप नॉर्मल घर में कुछ बुक्स स्टडी भी रख लोगे, बट जो बड़े हाई लेवल का जिनको ये होगा वो उनको वैसी ही चीज़ पसंद होगी, कहीं जाके भी वो वैसी चीज़ें मतलब सिमिट्री में रखना स्टार्ट कर देंगे। फॉरबिडन, हार्मफुल और थॉट आर इम्पल्सिव, जैसे कि बार बार किसी चीज़ के रिलेटेड गिल्ट आएगा, शेम फील होगी, ठीक है, कुछ डिज़ायर के रिलेटेड। अब आ गया हॉर्डिंग, हॉर्डिंग क्या आ गया आपका, कि जब आपको क्या होता है कि लगता है कि कुछ चीज़ें कलेक्ट करने की आदत होती है और फिर उनको वैसे ही अरेंज करने की आदत, ऐसे ही जो चीज़ें नहीं भी चाहिए होंगी, नहीं भी यूज़ की होंगी, आप उनको भी खरीदेंगे और फिर उनको ऑर्डर लगा के रखेंगे, ठीक है। बट DSM-5 के अकॉर्डिंग जो होर्डिंग डिसऑर्डर है, ये एक अलग से डिसऑर्डर भी बताया गया हुआ है, ठीक है। अब आ गया क्या, दीज सिम्टम्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड इन द रिसेंट एडिशन ऑफ डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल DSM-5। अब देखो, अब DSM-5 में मैं साथ में से बता देती हूँ, ये जो DSM-5 है इसको हम कैसे लिखते हैं, डिजिट में लिखते हैं, बट इससे पहले जो DSM-1 2 3 4 है उनको हम रोमन में लिखते हैं, ठीक है, एक ये भी चेंज है इसमें। और ये क्या होर्डिंग डिसऑर्डर में होता है कि some number of item to protect yourself और ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि लगता है कि कुछ चीज़ें अगर हम घर से फेंक देंगे या कुछ मतलब चीज़ें अच्छे से नहीं रखेंगे तो हमें हार्म हो सकता है, हमारी फैमिली को हार्म हो सकता है, ठीक है, ये इस टाइप का है होर्डिंग डिसऑर्डर। अब ये क्या लिखा है मैंने, यू माइट ट्राई टू इग्नोर दैम और पुश दैम। अब ठीक है, ये ऑब्सेशन क्या है ना, ऑब्सेशन थॉट कैसे होते हैं ना कि आप चाहते हो कि आप उन थॉट को इग्नोर करो, बट आपका माइंड आपको इस तरीके पुश करता है कि आपको वो चीज़ करनी ही पड़ती है और आप उस चीज़ को अपने दिमाग में कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब ये जो क्लीनिंग है, ये सिमिट्री और फॉरबिडन, अगर आप यूट्यूब में कहीं कुछ ऐसा सर्च मार के देखोगे तो आपको इनके रिलेटेड एक पूरी पूरी वीडियो मिलेगी, ठीक है, कि क्लीनिंग और कंटेमिनेशन की किस लेवल तक लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं। अगर मार भी देंगे ना किसी को, तो उसमें ये नहीं लगेगा उसको कि मैंने इस बंदे को मार दिया, उसको ये लगेगा कि अब मैंने इसको मार दिया तो अब मेरे रूम में ब्लड गिर गया। इतना हाई लेवल का होता है कि वो इंसान उस ब्लड को साफ करके बॉडी को ऐसे फेंकेगा कि हाँ, घर साफ हो गया। इस लेवल की उसको मतलब ये हो जाती है कि क्लीनिंग और कंटामिनेशन के रिलेटेड इस टाइप की एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी। तो अगर ये आप इन सबको एक एक बार देख लोगे अलग अलग से, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। अब नेक्स्ट आ गया, अब इसमें कॉज क्या आ गए, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, बायोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, ट्रीटमेंट आ गया, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स, प्रिवेंशन, टाइप ऑफ CBT, ड्रग्स आ गया, एंटी डिप्रेशन सच एज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक। अब देखो सेरोटोनिन, अब मैं आपको न्यूरोट्रांसमीटर बता दूंगी नेक्स्ट वीडियोस में, फिर आपके ये जो भी हैं आपको पता लग जाएगा कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज़ होगा तो डेल्यूजन होंगे, कम होगा तो हेलुसिनेशन होंगी, कि साइकोटिक डिसऑर्डर होंगे, कि डिप्रेशन होगा, ठीक है, कि कौन सा इनहिबिटरी आपका ये है न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। स्टार्ट एट एनी टाइम फ्रॉम प्री स्कूल, कभी भी प्री स्कूल से अब इसकी कॉमन जो क्या है, टाइम क्या है स्टार्ट होने का, लेट टीन और अर्ली अडल्टहुड, मतलब 10 से 12 साल या 18 से 25 साल, ठीक है, ये इसका मतलब इस एज में ये हो सकता है। अब आ गया नेक्स्ट आपका सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया क्या आ गया आपका, एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, इज़ ए क्रॉनिक सीवियर डेलिब्रेटिंग मेंटल इलनेस करेक्टराइज्ड बाय डिसऑर्गेनाइज्ड, इसमें क्या होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट होते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, और हम इस बिहेवियर को क्या बोल सकते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर होता है, ठीक है, ये क्या एंटी सोशल बिहेवियर है। अब ये किस किस को इफेक्ट करता है, कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि मेंस को ज़्यादा इफेक्ट करता है कि वुमेन को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अब देखो 1.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को सिजोफ्रेनिया इफेक्ट करता है, 3.5 मिलियन अमेरिकन्स को, और मोस्ट कॉमनली किस में डायग्नोज किया जाता है, ये एज 16 to 25, ये याद रखना। इफेक्ट मैन 1.5 टाइम मोर कॉमनली दैन वुमेन, मतलब मेंस को ज़्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू वुमेन। अब आगे इसके टाइप्स, अब ये कितने टाइप का है, 5 टाइप का है, पैरानॉइड, डिसऑर्गेनाइज्ड,
कैटाटोनिक, अनडिफरेंशिएटेड और रेजिडुअल। अब देखो जो पैरानॉइड है ये क्या, इसमें क्या होता है, इसमें डिल्यूजन्स होते हैं और क्या होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं और फीलिंग ऑफ परसिक्यूटरी होता है। ठीक है, ये आपका पैरानॉइड आ गया। डिसऑर्गेनाइज में क्या होता है कि डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है, मतलब एक इंसान अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके जो थॉट्स हैं वही डिसऑर्गेनाइज हो गए हैं। कैटाटोनिक क्या हो गया कि इसमें क्या होता है कि मतलब यहाँ तो एक पर्सन हिलेगा ही नहीं, हिलेगा तो क्या पता पूरे दिन चलते ही रहे, यहाँ तो बोलेगा ही नहीं, और जब बोलेगा तो आपको भी बोलने नहीं देगा। ठीक है, ये उस टाइप का आ गया, सिम्टम है ये उसका। अनडिफरेंशिएटेड में क्या आ गया कि हो सकता है कि इन तीनों में से कोई दो चीज़ें हो रही हों, ये या ये हो रहा हो कि हेलुसिनेशंस हो रही हो और बात भी नहीं करने दे रहा हो या बहुत चल रहा हो। ठीक है, ये मिक्स आ गया इनमें से। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मतलब हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मिक्स चीज़ें होती हैं। रेजिडुअल क्या आ गया कि जब एक पर्सन की पास्ट हिस्ट्री हो, एटलीस्ट एक एपिसोड उसको सिजोफ्रेनिया का हो चुका हो बट रिसेंटली उसको नहीं हो रहा हो, तो हम क्या लिखेंगे, रेजिडुअल है सिजोफ्रेनिया। ठीक है, अब क्या आ गया एक्यूट, और इसका क्या होता है ऑनसेट, एक्यूट होता है मतलब सडनली अक्कर हो जाता है। एक्यूट कहीं भी बोलेंगे, एक्यूट है ऑनसेट का मतलब होता है सडनली या रैपिडली। ठीक है, अब आ गया कॉज, इसका क्या है, जेनेटिक हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, कुछ ब्रेन केमिकल मतलब यही हो गया आपके न्यूरोट्रांसमीटर के रिलेटेड, हिस्ट्री ऑफ अब्यूज़ और निगलेक्ट। ठीक है, उसकी वजह से आपको सिजोफ्रेनिया हो सकता है। अब सिम्टम देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आता है उनका कि सीधा से पूछ लेते हैं कि पॉजिटिव सिम्टम कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं। 3-4 सिम्टम दे देंगे, बोल देंगे कि नेगेटिव कौन सा है, ये 3-4 दे देंगे और सेलेक्ट करने के लिए बोल देंगे पॉजिटिव कौन सा है। पॉजिटिव सिम्टम हमेशा याद रखना कौन से होते हैं, जो कि साइकोटिक होते हैं, और नेगेटिव कौन से होते हैं, जो डिस्टर्ब करते हैं हमारे नॉर्मल इमोशंस या बिहेवियर को। कौन से वाले पर, जो सिजोफ्रेनिया में आते हैं। अब देखो सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव क्या आ गए, डिल्यूजन्स, क्योंकि ये साइकोटिक है, हेलुसिनेशन साइकोटिक है। अब डिसऑर्गेनाइज स्पीच किसकी आपकी सिम्टम आ गया आपका, कैटाटोनिक की, कैटाटोनिक बिहेवियर की। डिसफंक्शनिंग थिंकिंग किसकी आ गया आपकी, डिसऑर्गेनाइज्ड हेलुसिनेशंस की। ठीक है, कैटाटोनिक और अदर मूवमेंट डिसऑर्डर, जो भी साइकोटिक सिम्टम होंगे हेलुसिनेशंस के, वो आ गए आपके पॉजिटिव सिम्टम। नेगेटिव आ गए जो आपके नॉर्मल दूसरे मतलब न्यूरोटिक, साइकोटिक और न्यूरोटिक होते हैं ना वो। अब आ गया सोशल विड्रॉल हो जाएगा, मतलब सोशली बंदा अकेला रहना पसंद करेगा, किसी से बात नहीं करेगा। अब देखो एक बार सिंपल सा क्वेश्चन आया था, आप देख लेना कौन से ईयर में आया था, कि 3-4 सिम्टम दिए थे और उसमें सीधा सा पूछा था कि एक फ्लैट इफेक्ट भी था और नेगेटिव सिम्टम पूछा था उन्होंने। तो फ्लैट इफेक्ट क्या हो जाता है, डल और मोनोटोस स्पीच हो जाती है, कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं रहते हैं, वो क्या हो जाता है आपका फ्लैट इफेक्ट। और ये किसका नेगेटिव सिम्टम है, सिजोफ्रेनिया का। याद रखना इसी में से क्वेश्चन आएगा। अगर आप किसी बड़ी बुक में से बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे तो ये मैंने कंक्लूड करके ही नोट्स किए हैं, तो अगर आप और पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। और नेगेटिव सिम्टम और क्या आगे, डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग इमोशन, लैक ऑफ सेल्फ केयर, इनएबिलिटी टू फील प्लेजर। ठीक है, ये इसके आगे नेगेटिव सिम्टम। अब ट्रीटमेंट क्या आगे, मेडिकेशंस भी हो सकती है, थेरेपी भी हो सकती है। मूड स्टेबलाइजर देंगे, एंटी डिप्रेशन देंगे, मूड स्टेबलाइजर आ गया जैसे लिथियम। अब फैमिली साइकोथेरेपी, साइको एजुकेशन क्यों देंगे फैमिली को, क्योंकि अगर एक पर्सन को सिजोफ्रेनिया और बाकियों को पता ही नहीं है कि ये कुछ इसको डिसऑर्डर है, तो वो क्या, उनको क्या लगेगा कि इंसान ये पागल हो गया है या ऐसे ही नाटक कर रहा है कुछ। ठीक है, तो इसलिए फैमिली को साइको एजुकेशन देना भी ज़रूरी है। असर्टिव कम्युनिटी ट्रीटमेंट, इसमें क्या होता है ना कि कुछ डॉक्टर या नर्सिस इकट्ठे होके जो सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स को रोज़ देखते हैं, वो मिलके फिर क्या करते हैं, उस चीज़ पे डिस्कशन करते हैं। सब्सटेंस अब्यूज़ ट्रीटमेंट, सोशल स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए, स्पोर्ट एम्प्लॉयमेंट। ये क्या आ गया कि अगर एक पर्सन को सिजोफ्रेनिया और अगर वो कहीं काम करता है तो उसको बाकी लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए, ये नहीं कि उसको बोलोगे ये पागल है या ऐसा कुछ। सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और वेट मैनेजमेंट के लिए भी हमें उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है, अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप करोगे तो कमेंट करके बता देना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिडिक्टर ऑफ गुड प्रोग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया, पॉजिटिव सिम्टम, लेट ऑनसेट, एक्यूट ऑनसेट, नो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। ये रहेगी इसका ऑप्शन। अगर आप इधर तक पहुंचोगे, वीडियो देखोगे, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगी आपके लिए न्यूरोट्रांसमीटर पे, और जो भी थोड़ा थोड़ा बायोलॉजिकल बेसिस का बचा होगा, जैसे कि वो बची हैं कुछ स्कैन वगैरह बचे हैं, तो वो बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।